जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, अभी तक हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। आज क्लास नंबर 3। देखो यार, जो भी बच्चे इस क्लास में पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, सबसे पहले जाओ फर्स्ट क्लास में। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम की फर्स्ट क्लास में जाओ, वहां से स्टार्ट करना। यहां से आओगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लिटरली कुछ भी नहीं। बिकॉज ऑफ जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने वो वहां पे करवा दिए। अब मैं बार बार नहीं करवाऊंगा, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है जी, सभी प्लेलिस्ट अच्छे से मेंटेन है। अच्छे से यार पढ़ोगे हो जाएगा एग्जाम, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, पूरा सिलेबस नहीं करवाऊंगा, सिलेक्टिव करवाऊंगा। ठीक है, कट ऑफ क्लियर मेरी गारंटी है, 180 प्लस का स्कोर मेरी गारंटी है। ठीक है जी, अच्छे से करना। टेलीग्राम ज्वाइन करना, सभी पीडीएफ पीपीटी एंड मैंने कल एक क्विज ग्रुप बनाया है, वहां पे सिर्फ मैं पीवाईक्यू शेयर करूंगा। ठीक है जी, अच्छे से जाओ, करो यार मेहनत। आपकी 95% मेरा रहेगा, 5% आपका। ठीक है जी, आ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। पिछली क्लास में आई थिंक हमने 43 क्वेश्चन कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 44 से करेंगे। ठीक है जी, एक मिनट में चेक कर लेता हूं। हाँ जी, अब आ जाओ टाइप नंबर 4। ठीक है, ओ सॉरी, टाइप नंबर 7। इसमें करेंगे जी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सबसे पहले आपको यार बता दूं मैं रिलेटिव स्पीड होता है क्या, फिर करते हैं। हाँ जी, आज करेंगे रिलेटिव स्पीड। देखो यार, जब कोई भी एक सिंगल पर्सन चल रहा है तो वो कहीं जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तो 2 पर्सन चल रहे हैं, वो मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसमें हमारे दो दो केस बनते हैं। ठीक है जी, केस नंबर फर्स्ट, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। लाइक ये हमारी बस है, ठीक है, और एक हमारी ये बस है। ठीक है जी, इसकी स्पीड है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और इसकी स्पीड हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड वो होगी जी हमारी 10 + 20 = 30 किलोमीटर पर आवर। लाइक यार, आप प्रैक्टिकल देखो, जब भी आप बस में जा रहे हो, ठीक है, मतलब बस में नहीं, अपनी कार में जा रहे हो, जब आपको कोई कार पास से क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन से, तब आपको स्पीड एकदम बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, जब क्रॉसिंग टाइम होता है, क्यों, उस टाइम आपकी स्पीड दोनों ऐड हो जाती है। ठीक है, वही होती है हमारी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब आते हैं जी सेकंड केस पे। ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बिकॉज ऑफ जितना एफटेट के लिए रिलेवेंट है उतना ही करवाऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड केस, केस नंबर 2, सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये हमारी गाड़ी है, एक हमारी ये गाड़ी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है जी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। हाँ जी, इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, एंड इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड होगी जी 10 + 20। ओ सॉरी, एक मिनट, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 20 - 10 = 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लाइक जब आप बस में जा रहे हो, ठीक है, उसी साइड, मतलब जिस साइड में आप जा रहे हो उसी साइड कोई और गाड़ी जा रही है, आपके साइड से क्रॉस कर रही है। ठीक है, उसकी स्पीड 20 है, वो सॉरी आपकी स्पीड 10 है, उसकी 20 है। ठीक है, वो आपको क्रॉस करेगी, वो उसकी स्पीड आपको कितनी लगेगी, मतलब यही लगेगी बिल्कुल आराम से जा रही है। मतलब जब क्रॉसिंग टाइम होगा वो तो बहुत धीरे धीरे होगा ना, मतलब उस टाइम उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, वही होती है हमारी रिलेटिव स्पीड। अब आ जाओ, अब करते हैं जी चोर पुलिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चीफ एंड पुलिस कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। अभी तक देखो 4 शिफ्ट में एग्जाम होता था। ठीक है, 4 शिफ्ट में यार, एक शिफ्ट में चोर पुलिस से क्वेश्चन मिल ही जाता था। ठीक है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मिल जाता था। ठीक है, 4 शिफ्ट में, तो यार बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, बिकॉज ऑफ यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, अब आ जाओ, इसमें यार 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, दोनों बता दूंगा मैं आपको अच्छे से। ठीक है जी, देखो, यहां पे हमारी पुलिस, यहां पे हमारा थीफ। ठीक है जी, इनके बीच का डिस्टेंस है जी डी। ठीक है, पुलिस, मतलब चोर ने चोरी करके यहां से भाग गया। ठीक है जी, और पुलिस को पता चला, थोड़े टाइम बाद पुलिस भी भाग गई इसके पीछे पीछे। ठीक है, यहां के पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। आपसे पूछेंगे मीटिंग टाइम क्या है,
मीटिंग टाइम। ठीक है जी। लाइक पुलिस की स्पीड है जी x किलोमीटर पर आवर एंड थीफ की स्पीड है जी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटिंग टाइम कितना हुआ जिनका, मीटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मीटिंग टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय, हाँ जी स्पीड लेंगे, मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कौन सी लेंगे, आप लेंगे जी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में कौन सी, देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, सेम डायरेक्शन वाला। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, हाँ जी माइनस होगा। ठीक है, स्पीड का माइनस तो होगा। ठीक है, मतलब x माइनस वाई, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, आ जाओ अब क्वेश्चन रीड करो। A policeman noticed a thief from 300 meter. The thief started running and the policeman was chasing him. The thief and the policeman ran at a speed of 8 km per hour and 9 km per hour respectively. What was the distance between them after 3 minutes? मतलब ये पूछ रहा है कि 3 मिनट के बाद उनका डिस्टेंस कितना होगा। एक मिनट इस क्वेश्चन को होल्ड करो, हाँ जी इस पे आओ, उसको करवाऊंगा, पहले ये करो। एन इंस्पेक्टर इज 288 मीटर बिहाइंड अ थीफ, द इंस्पेक्टर रन 42 मीटर इन अ मिनट एंड द थीफ रन 30 मीटर इन अ मिनट। हाउ मच टाइम द इंस्पेक्टर कॉज द थीफ। ठीक है, देखो ये हमारे इंस्पेक्टर साहब है यहां से, और ये हमारे थीफ है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया एजुकेशन में, 288 मीटर। ठीक है जी, पुलिस चोरी करके भाग जाता है, हाँ जी पुलिस की स्पीड कितनी है, सॉरी थीफ की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, और जो पुलिस इसको पकड़ रही है उसकी स्पीड कितनी है जी, उसकी स्पीड है जी 42 मीटर पर मिनट। ठीक है, यही है। अब देखो क्या निकालना है जी, हाउ मच टाइम विल द इंस्पेक्टर कैच द थीफ, मीटिंग टाइम निकालना है। हाँ जी, क्या फॉर्मूला था टाइम का, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कौन सी लेंगे जी, रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस देखो कितना, सबसे पहले 288 मीटर। ठीक है, अब स्पीड देखो, रिलेटिव स्पीड लेंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या स्पीड माइनस हो जाएगी, 42 माइनस 30। ठीक है, 288 डिवाइड बाय 12। ठीक है, 12 टू जा 24 और 12 फोर जा 48। ठीक है, तो मतलब जो इंस्पेक्टर है पुलिस है वो थीफ को कितनी देर में पकड़ लेगी, वो पकड़ लेंगे जिनको 24 मिनट में, मतलब 24 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, ये था मतलब जो मैंने टाइम वाला, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था मीटिंग टाइम, मतलब किस टाइम में पकड़ लेगी पुलिस, ये उस पे क्वेश्चन था। अब आ जाओ इस पे। ठीक है, हाँ जी, a policeman noticed a thief from 300 meter. The thief started running and the policeman was chasing him. The thief and policeman ran at a speed of 8 km per hour and 9 km per hour respectively. What was the distance between them after 3 minutes? ठीक है, अब देखो ये पुलिस है ये थीफ है। ठीक है जी, बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। ठीक है जी, यहां से थीफ भागा, यहां से पुलिस, ये पूछ रहा है 3 मिनट के बाद इनके बीच का गैप कितना होगा। ठीक है, हाँ जी पुलिस की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर एंड थीफ की कितनी है जी, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही स्पीड है। अब क्या करेंगे जी, डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस ही तो निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हारा स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। स्पीड कौन सी लेंगे, स्पीड लेंगे जी रिलेटिव। ठीक है, अब देखो 9 माइनस 8 1, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 9 माइनस 1 8। अब देखो जो हमारी स्पीड है वो किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, चलो इसको लिख ही देता हूं, 9 माइनस 8। जो ये हमारी स्पीड है ये किसमें है जी, किलोमीटर पर आवर में। बट जो हमारा आंसर है वो किसमें है, मीटर में, मतलब किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं जी, 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो यार एक बार फिर बता रहा हूं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस क्लास में आए सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जाओ, वहां पे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारी स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है जी क्वेश्चन में, 3 मिनट। ठीक है, 3। अब देखो ये मिनट में, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनटू, कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनटू 60। 3 6 जा 18 और 6 10 जा 60। ठीक है, कितना बच गया, ये तो 1 हो गया। 10 इंटू 5 कितना होगा, 50 मीटर। बट ये हमारा आंसर नहीं है। मतलब अब हमने क्या निकाला है, अब हमारे पास आया 3 मिनट में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना कवर किया जी 50। अब देखो टोटल डिस्टेंस टीडी से टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 300 मीटर। अब देखो अब कितना बचा, नाउ लेफ्ट। ठीक है जी, अब कितना बचा, 300 मीटर माइनस 50 मिनट नियर मीटर। ठीक है, कितना बच गया, 250 मीटर। ठीक है जी, कितना बच गया, ऑप्शन नंबर बी 250 मीटर। मतलब देखो यार ये नहीं पूछ रहा 3 मिनट में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पूछ रहा 3 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस बचा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट। ठीक है, तो कितना बचा है जी 250 मीटर।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एक मिनट, एक मिनट यार, चलो यार, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, मतलब अपनी तरफ से दे रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, अब देखो, ये हमारे पुलिस है, ये हमारे थीफ है, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1100 मीटर। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ले ले। ठीक है जी, अब देखो, जो पुलिस है यहां से भागेगी, मतलब पुलिस को जब पता चले जब भी भागेगी, यहां से हमारे थीफ भागेगा। ठीक है, हाँ जी, स्पीड कितनी है इसकी, 32 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, थीफ की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब देखो टाइम निकालना, मीटिंग टाइम। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 1100 मीटर बाय स्पीड। स्पीड कौन सी लेंगे, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितना बचेगा, 32 माइनस 10, 22, 22 5 जा 110। तो कितना टाइम लगेगा जी, 50 सेकेंड। मतलब 50 सेकेंड बाद पुलिस है ना चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, मतलब अब होती है चोर पुलिस की सेकंड टाइप स्टार्ट। ठीक है जी, अब देखो, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, सभी को पता है इस फॉर्मूले का। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट आते हैं यार, कांस्टेंट टाइम, ये मैंने पहले भी करवाया था आपको, आई थिंक सेकंड क्लास में करवाया था, कांस्टेंट टाइम। एंड एक हमारे पास आता है जी कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा उस टाइम क्या होगा, फॉर्मूला क्या, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो, अगर टाइम हो गया हमारा कांस्टेंट, तब क्या होगा, तब हमारी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, मतलब जो डिस्टेंस होगा वही स्पीड होगी, जो स्पीड होगी वही डिस्टेंस होगा। ठीक है, बट जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा उस टाइम क्या होगा, जो हमारी स्पीड है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 मीटर व्हेन पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेस हिम द थीफ आल्सो स्टार्ट रनिंग इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 25 किलोमीटर पर आवर and that of the policeman is 32 kilometer per hour, then how far would the thief have run in meter before he is overtaken। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ। अब देखो, सबसे पहले डायग्राम बताते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये हमारी पुलिस होगी, ये थीफ हो गया। ठीक है, हम जिनके बीच का डिफरेंस कितना है जी, 210 मीटर। ठीक है जी, पुलिस की स्पीड से भागती है, पुलिस भागती है जी 32 किलोमीटर पर आवर, एंड थीफ हमारा किस स्पीड से भागता है जी, 25 किलोमीटर पर आवर। देखो यार, इस बात का तो आपको पता होगा, जब पुलिस है ना, पुलिस की स्पीड थीप से ज्यादा होगी जब भी चोर पकड़ा जाएगा, अदरवाइज तो पकड़ा ही नहीं जाएगा कभी भी, इस बात का तो पता है ना। ठीक है, अब देखो, ये सेम टाइम पे चले थे, ठीक है, और पकड़ा गया जब, मतलब देखो, जो यहाँ पे पकड़ा जाएगा वो भी तो टाइम सेम होगा, बस डिफरेंस किस चीज का होगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, और जिसकी स्पीड कम है वो डिस्टेंस कम कवर करेगा। ठीक है, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, टाइम कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जो हमारी स्पीड है वो किसकी इक्वल आ गई, डिस्टेंस की इक्वल आ गई। देखो, यहाँ पे पकड़ा है, टाइम तो सेम है, चले आप साथ में थे, टाइम सेम है। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, ये डिस्टेंस हो गया। अब देखो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, अब ये डिस्टेंस हो गया तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 210। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, हाउ फार वुड द थीफ हैव रन इन मीटर बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यही पूछ रहा है। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 30 है, तो थीफ ने कितना, स्पीड कितनी थी 25, अब कितना आएगा 25 इंटू 30, तो टोटल कितना आएगा जी 750 मीटर, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है, 750 मीटर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन को रीड करेंगे। A thief stole a jewelry from a shop at 8:15 p.m. and left on a bike at a speed of 60 km per hour. The police were informed at 8:30 p.m. If the police wants to arrest the thief at 9 p.m., what should be the minimum speed of the police jeep? ठीक है, पुलिस जीप की मिनिमम स्पीड पूछी है। ठीक है जी, आ जाओ,
थीफ ने किस टाइम स्टॉल किया है? 8:15 पे, 8:15 पे ये भाग गया था, ठीक है। उसके बाद एंड स्पीड कितनी थी इसकी जी? 8:15, ठीक है। और पुलिस को कब पता चला? 8:30, ठीक है। और जब ये पकड़ा गया, इस बार क्या दिया क्वेश्चन में? इस बार में दिया गया टाइम, मतलब मीटिंग टाइम पहले ही दिया गया, ठीक है। किस टाइम पकड़ा गया? ये पकड़ा गया 9 PM पे, ठीक है। इस टाइम पकड़ा गया, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है जी? सबसे पहले काम क्या है हमारा? अब देखो मैंने क्या बताया था, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है? जब दोनों साथ में चलेंगे। अब हमें देखो इस डिस्टेंस का नहीं पता, नहीं पता ना। देखो जो ये डिस्टेंस है क्वेश्चन में नहीं दिया गया, बट निकालेंगे कैसे? हमें ये पता है जी, जो थीफ है हमारा, थीफ है उसकी स्पीड कितनी है? थीफ की स्पीड है जी 60 km/h, ठीक है। यही है, हाँ जी। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? हमारे पास अब क्या है? टाइम है और स्पीड है। इससे क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब देखो स्पीड कितनी है थीप की? 60 km इंटू टाइम। अब देखो टाइम कितना हो गया? अब देखो 8:30 से लेके 9, एक मिनट, नहीं नहीं, ये देखो स्पीड कितनी है? 60। और ये देखो 8:15 पे भागा था ये, ठीक है। 8:15 पे भागा था, तो 15 मिनट में कितना भागेगा? 15 डिवाइड बाय 60। 60 क्यों किया जी? ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा। 60 से 60, तो डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस आ गया जी 15 km। देखो मैंने ये 15 मिनट ही क्यों, मतलब इसको 15 मिनट ही क्यों भगाया? बिकॉज ऑफ उसके बाद टाइम सेम हो जाएगा दोनों का। जब टाइम सेम होगा उस टाइम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? उस टाइम लगाएंगे जी, हाँ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, ठीक है। अब देखो पुलिस की स्पीड कितनी होगी? x km/h, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ गया? 15 km। हाँ जी, आगे देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम देखो हमारे पास कितना है? हाँ जी, हाफ ओवर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 PM को वो पकड़ा जाएगा। 8:30 से कितना होगा? ये होगा 30 मिनट। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? घंटे में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 15 km, ठीक है। स्पीड, अब देखो रिलेटिव स्पीड लेना, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में तो माइनस होगा, हाँ जी, x-60। कट करो अब इसको, ये गया 2 पे, और एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर ले। हाँ जी, अब देखो, हाँ जी, 15 2 जा 30 इज इक्वल x-60। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी? ये साइड जाएगा, हाँ जी, कितनी आ गई? 90, ठीक है। तो मतलब जो पुलिस की, मतलब पुलिस को अपनी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? मिनिमम स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी कि वो थीफ को 9 AM पे पकड़ ले, ठीक है, 9 PM पे पकड़ ले, तो कितनी रखनी पड़ेगी? 19 km/h, ठीक है जी। यहां से मतलब देखो यार, ये टाइप करवा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से करना, एक क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49। A thief running of a speed x km/h is chased by police running at a speed of 10 km/h. If the thief is ahead by 100 meter, the policeman catch the thief after 3 minutes. At what speed of the thief running? ठीक है, हाँ जी। इस बार पीछे वाले में पुलिस की थी और इस बार में थीफ की, ठीक है। हाँ जी, बीच का डिफरेंस कितना है? 100 मीटर का, ठीक है। स्पीड कितनी है जी इसकी, पुलिस की? 10 km/h, ठीक है जी। और जो थीफ हमारा, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड x km हमें निकालनी है ये तो, ठीक है जी। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना जी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 100 मीटर, 100 मीटर। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे जी? सबसे पहले हमारा काम है, देखो ये मीटर में है बट स्पीड हमारी किलोमीटर/आवर में है, इसको किलोमीटर/आवर में करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000, ठीक है। डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है जी? हाँ जी, स्पीड मतलब देखो ये थी 10, ये थी x, कितना हो गया? हाँ जी, कितना हो गया? 10 - x इज इक्वल, जो हमारा टाइम है, क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है जी? 3 मिनट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आफ्टर 3 मिनट व्हाट इज द स्पीड ऑफ थीफ रनिंग, ठीक है। अब देखो मिनट में इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो, हाँ जी, जो अब आगे कैसे सोल्व होगा? देखो आगे का, एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं फिर बताता हूं। हाँ जी, अब देखो 3/60, ठीक है, इंटू 10 - x इज इक्वल
20 से 20 गया तो डिवाइड कितना आएगा 1/10। ठीक है, यही आएगा, इस 0 से ये 0 गई। ठीक है जी, अब देखो कितना हो गया ये, इसे कट कर दो, ये 2 आ गया। 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और x की वैल्यू कितनी आ गई जी, x की वैल्यू आ गई हमारी 8। ठीक है, कितना आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो चोर की स्पीड कितनी होगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meter. The thief start running and the policeman chase him. The thief and policeman run at a speed of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? ठीक है जी, बीच का डिफरेंस 200 मीटर, ये पुलिस ये थीफ। ठीक है जी, हाँ जी, थीफ का वो कितना है जी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, एंड पुलिस की कितनी स्पीड है जी 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, बताना क्या है जी, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो स्पीड कौन सी लेंगे, रिलेटिव। 11 माइनस 10 कितना हो गया 11 माइनस 10। अब ये किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे इंटू 5/18। सेम क्वेश्चन किया था ना स्टार्टिंग में ऐसा ही। फिर आगे कितना निकालना है 6 मिनट, आफ्टर 6 मिनट निकालना है इंटू 6 इंटू 60। 60 क्यों किया, इसको सेकंड में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये गया 3 पे, 6 3 जा 18, 3 से गया 20 पे। ठीक है, 25 जा 100। ठीक है, कितना गया 100 मीटर। ये आज हमारा 6 मिनट में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, अब निकालना क्या है लेफ्ट, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस लेफ्ट बचा है, तो लेफ्ट नाउ कितना बचा है जी, टोटल कितना था 200 मीटर माइनस 100 मीटर, कितना आ गया जी 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। A constable follow a thief who is 200 meter ahead of the constable. If the constable and the thief run at a speed of 8 km per hour and 7 km per hour respectively, the constable would catch the thief. कितना डिस्टेंस है जी 200 मीटर का। ठीक है, हाँ जी, पुलिस की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, एंड जो हमारा थीफ है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है जी 7 किलोमीटर पर आवर। मीटिंग टाइम पूछा है, मीटिंग टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ जी, कितना डिस्टेंस है 200 मीटर। ठीक है, अब देखो 200 मीटर, अब देखो जो हमारी स्पीड है रिलेटिव लेनी पड़ेगी। रिलेटिव कितना आएगा जी, सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 18। देखो जो 5 इंटू 18 करने के बाद क्या हो गया, इससे जी ये हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, बट हमें क्या करना है मिनट में, या तो इसको अभी से 60 से वो कर दो फिर से मिनट में आ जाएगा। चलो अभी कर दो, 5 से करो, ये आ गया 40, 22 जा 40, 23 जा। ठीक है, और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो कितना आ गया जी 12 मिनट। बस इसमें क्या किया देखो, सबसे पहले मैंने कन्वर्ट किया 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में करेंगे तो क्या आएगा 5/18। फिर ये आ गया जी हमारा मीटर पर सेकंड में, बट आंसर किसमें निकालना है मिनट में, तो डिवाइड बाय 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाओ। Two cities A and B are 135 km apart on a straight track. One car starts from at 8 a.m. when travel towards B at 25 km per hour, and another car starts from B at 9 a.m. and travel towards A at the speed of 30 km per hour. At what time will they meet? ठीक है, हाँ जी आ जाओ। बिल्कुल यार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 बार देखा गया एफकेट में। ठीक है, तो यार इंपॉर्टेंट है तो करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया एजुकेशन में, कितना है 135 किलोमीटर। समझ आया। ठीक है, जो ए है वो जर्नी कब स्टार्ट करता है 8 AM पे, 8 AM पे। ठीक है, और जो किसकी तरफ करता है बी की तरफ, और जो हमारा बी है वो कहां पे करता है ए की तरफ। ठीक है, ए की तरफ ये किस टाइम करता है 9 AM पे। ठीक है जी, अब देखो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए देखो ए की स्पीड कितनी है हमारी, क्वेश्चन में देखो ए की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी है जी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या हमारा, सबसे पहला काम है डिस्टेंस सेम करना, मतलब देखो टाइम सेम करना, सॉरी। ये 8 AM पे चला, ये 9 AM पे चला है। हम क्या करेंगे, हम
क्या करेंगे, या तो इसको पीछे लेके जाओ 8 AM बनाओ, या फिर इसको 9 AM बनाओ। ठीक है, वो आगे बताऊंगा क्यों बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो एक आवर्स में कितना, इसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ये इसकी। ठीक है, एक आवर में कितना चलेगा 25। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस हमारा 135 है। देखो एक आवर में चल के कहां आ जाएगा इधर, उस टाइम टाइम कितना होगा 9 AM। बट उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो डिस्टेंस है वो कवर भी तो होगा। ठीक है, कितना कवर होगा 25। देखो ये टोटल 135 था, इसमें से 25 कवर हो गया, तो बचेगा कितना, ये होगा जी 1110। ठीक है, फिर ये इस साइड आएगा, फिर ये इस साइड। ठीक है, अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो डिस्टेंस कितना हमारा 1110, वो स्पीड कितनी है, देखो रिलेटिव स्पीड अभी हमने क्या किया था चोरपुलिस कॉन्सेप्ट, उसमें क्या था, उसमें रिलेटिव स्पीड थी जी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट है इसमें रिलेटिव स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या था, स्पीड को ऐड करेंगे दोनों को। हाँ जी, 25 किलोमीटर और 30 कितना हो गया 55, कट करो, ये आ गया 2 आवर्स। ठीक है, अब देखो अब हमने पहले क्या किया था, मैंने बोला था आपको टाइम सेम करेंगे। ठीक है, इसको 1 आवर चला दिया, 1 आवर चलाने से क्या हुआ 25 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, तो टोटल कितना बचा था 1110। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास टाइम कितना था, दोनों का स्टार्टिंग टाइम एक था हमारे पास, कितना था जी, दोनों चले थे हमारे 9 AM पे। ठीक है, अब 2 आवर और चल गए, तो मतलब 2 आवर में मीटअप हो गया इनका। ठीक है, मतलब लाइक यहाँ पे मीट हो गया। ठीक है, तो मीटअप होगा तो किस टाइम मीटअप होगा, किस टाइम होगा 9 + 2 11, मतलब 11 AM का वो टाइम होगा जब ए और बी का मीटअप होगा। ठीक है, ठीक है, देखो कैसे निकाला क्वेश्चन, दोबारा देखो, दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले क्या किया हमने, जो टाइम उसको सेम किया, कैसे किया, या तो इसको आप पीछे लेके जाओ, आगे क्वेश्चन करवाऊंगा ना उसमें इसको पीछे लेके जाएंगे, उससे आगे में इसमें चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। टू सिटीज P and Q are 181 kilometer apart on a straight road. One man starts from P at 8:30 AM and travel towards Q at 30 kilometers per hour. If another man starts from Q at 8:54 AM and travel towards P at a speed of 35 kilometers per hour, then what time will they meet? ठीक है, आ जाओ जी, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले इसका। देखो ये हमारा P, ये Q, ये चलता है जी 8:30 पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्पीड कितनी जी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, P से Q की तरफ चलता है, ये हमारा Q, ये चलता है जी 8:54 पे। ठीक है, किसकी तरफ, P की तरफ। स्पीड कितनी जी 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब क्या बताया था मैंने, सबसे पहले करेंगे टाइम सेम, पीछे वाले में इस साइड से किया था, अब करेंगे इस साइड से। अब देखो ये डिस्टेंस था हमारा 181 किलोमीटर। अब देखो ऑब्वियस सी बात है यार, इस साइड से इस साइड जाएंगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा, बट इस साइड से इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा, हमारा इंक्रीज ही होगा। अब देखो 8:54 तो आ गया, बट इसको उल्टा लेके जाएंगे कहां तक 8:30। ठीक है, हाँ जी, कितना मिनट होगा, हाँ जी 24 मिनट। 24 मिनट में कितना चलेगा, हाँ जी लगाओ फॉर्मूला, ये हमारा होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हाँ जी, स्पीड कितनी है हमारी, 1 घंटे में 35 चलेगा, स्पीड कितनी है 35। टाइम कितना है जी हमारा, देखो इनके बीच का टाइम कितना है 24, बट ये किस में है, मिनट में है, इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, आवर्स में। ठीक है, हाँ जी कट करो, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, 5 से करो 5 7 जा, तो डिस्टेंस कितना आया, मतलब ये 24 मिनट में कितना चलेगा 14 किलोमीटर पर, मतलब 14 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब देखो 14 इधर चल गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक का, ये हो गया जी 195। कितना हो गया 195। हाँ जी, अब लगा दो फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया 195, स्पीड कितनी है जी हमारी, दोनों को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है 6। ठीक है, अब कट करो, कट करोगे तो आएगा 3 आवर्स। ठीक है, अब देखो दोनों सेम टाइम पे चले थे, कब चले थे जी, ये भी 8:30 पे, ये भी 8:30 पे, 8:30 + 3 कितना आ गया 11:30, मतलब 11:30 का वो टाइम होगा 11:30 AM का जिस टाइम ये दोनों मीट करेंगे। ठीक है, आपस में मीट करेंगे। ठीक है, आ गया। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। P and R at the distance of 296 kilometers from each other at 7:45 AM. After 15 minutes, P start moving towards R at the speed of 32 kilometers per hour. At 8:30 AM, R start moving towards P at the speed of 8 kilometers per hour. At what time will they meet? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मतलब यार देखो इतना
एक बार अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो बस मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो यार, बस आगे क्वेश्चन तो हो जाएगा। लाइक आ जाओ, देखो ये जी हमारा, हाँ जी क्या बोल रहा है ये बोल रहा है 7:45, बट चला कितने पे था, 15 मिनट बाद चला था, आफ्टर 15 मिनट, तो कितना हो गया टाइम, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया आर, ठीक है। हाँ जी कितने पे चला था ये 8। अब ये तो समझ आया, ये 7 मतलब 7:45 का टाइम दिया, बट चला तो 15 मिनट बाद था ना 8, ठीक है। ठीक है जी, स्पीड कितनी थी 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। आर है, ये कितने पे चला था 8:30 पे, ठीक है जी। इसकी स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर, समझ आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहला क्या काम क्या है जी हमारा, सबसे पहला काम है इस डिस्टेंस को, मतलब जो टाइम है इसको सेम करना। टोटल डिस्टेंस कितना है जी, टोटल डिस्टेंस है 296, ठीक है। अब देखो एक और में 32 मिनट चलता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आपको इसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, यही मीनिंग है, एक आवर में 32 किलोमीटर चलता है। हाफ आवर में कितना चलेगा, लाइक हाफ आवर इधर आ जाएगा 8:30, हाफ हाफ आवर में कितना चलेगा 16 मिनट, ओ सॉरी 16 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस था 296, 296 16 चल गया, हाँ जी डिस्टेंस कितना बच गया हमारा, डिस्टेंस बच गया जी हमारा 280, ठीक है। ठीक है, अब देखो यार इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये इधर तक आएगा, इसकी स्पीड कम है तो इधर तक आएगा, मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, जिसकी स्पीड कम वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। बस अब लगा दो फॉर्मूला, हाँ जी फॉर्मूला क्या लगेगा, टाइम इजिकल डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है जी 280, स्पीड रिलेटिव स्पीड लेंगे, रिलेटिव स्पीड में कितनी है जी 32 और 8 कितना हो गया 40, कट करो 4 7 जा 28, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया 7 आवर, हाँ जी दोनों किस टाइम चले थे 8:30 और ये हो गया 7 आवर, ठीक है। हाँ जी अब इनको ऐड करोगे कितना 8 + 4 12, 12 के बाद 1 2 3 तो कितना 3:30, अरे देखो कितना हो गया टोटल 15 हो गया, 15 ओवर 30 मिनट, 12 के बाद कितना था 1 फिर 2 फिर 3 3:30, ठीक है। तो कितना 3:30 का वो टाइम होगा जिस टाइम में दोनों मीट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, अब करते हैं जी आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बताता हूं थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाओ सेम टाइम पे, सेम टाइम, ठीक है। यहां पे दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट, यहां पे केस सेकंड, ठीक है। ये है जी, ये भी है, ठीक है। वही सेम चोर पुलिस वाला, बस इसमें यहां पे आपको कुछ अलग बताऊंगा मैं, ठीक है। इसकी स्पीड है जी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी है जी, इसकी स्पीड है जी हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो ये डिफरेंस है इसकी वैल्यू है जी 100 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूं, हाँ जी देखो एक बारी देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, देखो यहां से चलने का टाइम सेम इनका, ठीक है। देखो जो दोनों का टाइम सेम है चलने का, और जो मीटअप टाइम है वो भी सेम है, तो क्या हुआ स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम हो गया कांस्टेंट, तो ये क्या हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है जी, जो रेशियो हमारा स्पीड का है वही टाइम का होगा, जो टाइम का वही स्पीड का होगा, ठीक है। अब इसको कट कर दो, हाँ जी ये हमने कट कर दिया। अब देखो टोटल हमारे पास कितना है, देखो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड माइनस होती है सभी को पता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, ठीक है। अब देखो 3 - 2 कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 100 किलोमीटर, किलोमीटर क्यों कि इसको डिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है। तो 100 यूनिट, अब देखो यहां से लेके यहां तक कितनी यूनिट है 3 यूनिट, और यहां से लेके यहां तक कितनी है 2 यूनिट। देखो 1 यूनिट की वैल्यू जब कितनी है 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 100, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 100। यहां से हमें क्या पता चला, यहां से अगर देखो टोटल डिस्टेंस निकालना है वो भी निकल आएगा, अगर थीफ का निकालना है अकेले का वो भी निकल आएगा, ठीक है। कुछ आया समझ। अब आ जाओ सेकंड केस पे, ये जी हमारा ए पॉइंट, ये जी बी, ठीक है। ये यहां से चलता है जी, यहां पे मीटअप करता है, बी यहां चलता है मतलब यहां तक आता है, यहां पे इनका मीटअप हो जाता है पॉइंट,
लाइक पॉइंट सी पे, ठीक है जी। इसकी स्पीड देखो, ये था हमारा सेम डायरेक्शन, ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। अब देखो ए की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बी की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। देखो यहां से चलने का टाइम सेम, मीटिंग का टाइम सेम, बस फर्क क्या फर्क आएगा यार, देखो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करके आएगा, जिसकी स्पीड कम है वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करके आएगा, बट चले तो साथ में थे ना, मिले भी साथ में ही, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है। हाँ जी, अब देखो वही स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो इसका रेशियो ले सकते हैं ना। अब देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 5 यूनिट की वैल्यू होगी, क्वेश्चन में कितने दिए 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 20, ठीक है। अब देखो अब कौन सा ही निकालो, ठीक है। अब देखो अगर ये डिस्टेंस निकालना है ए से सी का, कितना होगा इंटू 20, अगर ये निकालना है इंटू 20, कितना आ गया, ये आ गया 60, ये आ गया 40, टोटल 100 था ही। अब आया कुछ समझ, अब आ जाओ जी क्वेश्चन पे, अब मजा आएगा क्वेश्चन करने में, बिकॉज ऑफ यार पहले कॉन्सेप्ट कराओ फिर क्वेश्चन कराओ ना, बहुत अच्छा मजा आता है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, टू ट्रेन लीव आगरा फॉर कोलकाता एट 9 AM and 9:30 AM respectively and travel at 240 kilometer per hour at 300 kilometer per hour respectively. How many kilometer from Agra will the two train meet? ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है जी। अब देखो टू ट्रेन है, लीव आगरा फॉर कोलकाता 9 AM, देखो ये चलती है 9 AM, चलो डायग्राम बाद में बनाता हूं, पहले आपको समझा देता हूं। 9 AM, ठीक है, ये चलती है 9:30। सबसे पहले काम क्या है जी, इन दोनों का डिस्टेंस सेम करना, ओ सॉरी टाइम सेम करना। हाँ जी, देखो जो फर्स्ट वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 240 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 240 किलोमीटर पर आवर। देखो अगर 240 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो 240 किलोमीटर चल रही है, तो देखो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 30 मिनट का, तो 30 मिनट में कितनी चलेगी 120, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी, मतलब जो कितना आया 120 किलोमीटर। ये समझ में आया 120 कहां से आया, देखो अगर वो 9 से चलती है 9 AM से और 9:30 AM में पहुंच जाती है, हाफ आवर में, अगर एक घंटे में वो ट्रेवल कर रही है 240, तो हाफ में कितना करेगी 120। अब क्या करेंगे, अब देखो अब हम दोनों को 9:30 पे चलाएंगे, ठीक है, ठीक है 9:30 पे चलाएंगे। ये पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर आगरा विल द ट्रेन टू मीट, दोनों ट्रेन कहां पे मीट होगी जाके, ठीक है, दोनों ट्रेन कहां पे जाके मीट होगी, मतलब कोई पॉइंट आएगा जहां पे दोनों ट्रेन मिलेगी, ठीक है। अब आ जाओ, ऊपर वाले की स्पीड कितनी है जी 300 किलोमीटर पर आवर, और नीचे वाले कितनी है 240 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। अब देखो जी इनका रेशियो ले सकते हैं दोनों का, क्यों ले सकते हैं, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कांस्टेंट हो गया, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, रेशियो ले सकते हैं। हाँ जी रेशियो लो, ये आएगा 5, ये आएगा 4, ठीक है, 5 आ गया 4 आ गया। अब देखो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, रिलेटिव स्पीड कितनी है 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 120, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 120 किलोमीटर, ठीक है जी। अब देखो ये कितना है, देखो ये यहां से यहां तक, देखो टोटल कितना है, ये टोटल 5 है, और ये कितना है 4, तो कितना बचा 1 यूनिट, ठीक है 1 यूनिट बचा। अब देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम आगरा विल टू ट्रेन मीट, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस पूछा है, टोटल कैसे निकालेंगे, हाँ जी टोटल कितना है 5, 120 इंटू 5 कितना आएगा 600 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना है जी 600 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, from point H at 6:30 p.m. train start moving towards point K at the speed of 90 km/h. Another train start moving from point K at 7:30 p.m. towards point H at the speed of 72 km/h. Both the train meet at 11:30 p.m. at point J. What is the ratio of distance HJ and JK? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आ जाओ देखो, टू ट्रेन हमारी, एक एच सॉरी एच मतलब पॉइंट एच से चलती है और एक के से, ठीक है जी, किस टाइम चलती है 6:30, ठीक है, ये 7:30, ठीक है, जो 6:30 चलती है इसकी स्पीड कितनी दी है क्वेश्चन में 90 किलोमीटर पर आवर, और जो 7:30 चलती है इसकी 72 किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, ये पूछा है, ये यहाँ पे मीट करती है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट जे है, इस पे मीट करती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कि किस टाइम मीट करती है 11:30 पे, ठीक है, किस टाइम मीट करती है, हाँ जी, किस टाइम मीट करती है 11:30 पे, ठीक है। देखो अब हमें क्या निकालना है, देखो अब हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस देखो, स्पीड कितनी है 90, टाइम कितना है 6:30 से 11:30 के बीच कितना आवर हो गया, 4 आवर, 4 आवर हो गया, तो सॉरी 5 आवर हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, हाँ जी 90 इंटू 5, ठीक है। अब इसी तरफ आ जाओ, इस तरफ देखो, हाँ जी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना है जी 7:30 से 11:30, ठीक है, कितना 4 आवर, ठीक है। अब देखो दोनों को ये पे कट कर दो ना, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 4 पे, ठीक है जी। अब देखो 5 5 जा 25 और ये 4 4 जा 16, रेशियो तो लेना है। अब देखो ये कितना है जी, ये 25 है और ये 16, ऑप्शन नंबर ए, यही तो पूछा क्वेश्चन में, डिस्टेंस एच जे एंड जे और के या के जे, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ जी, एक मिनट। Ajit Singh left from place P at 9:30 a.m. for place Q, and David left place Q at 1:30 p.m. for place P, and distance between them is 416 km. If Ajit Singh's speed is 44 km per hour and David's speed is 52 km per hour, then at what time will they meet each other? ठीक है, देखो, हाँ जी, आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट हो जाएगा, अच्छे से करेंगे। हाँ जी, आ जाओ, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से अच्छा समझ आता है यार थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो पी क्यू, ये अजीत, ये हमारा डेविड, ठीक है। हाँ जी, कितने पे चलता है, ये चलता है जी 9:30 पे, ठीक है, स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ जी, डेविड डेविड चलता है जी 1:30 पे, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर। मीटिंग टाइम पूछा है, दे विल मीट ईच अदर, किस टाइम मीट करेंगे। अब देखो यार, सबसे पहला काम क्या हमारा, डिस्टेंस सेम, सॉरी ये जो टाइम इसको सेम करना। अब देखो 9:30 1 आवर में कितना चलता है, इसकी स्पीड कितनी है 44 किलोमीटर पर आवर, 9:30 से 1:30 के बीच में कितना हो गया, हाँ जी कितने आवर हो गए, 4 आवर हो गए, ठीक है 4। अब देखो डिस्टेंस निकालना है, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, टाइम कितना 4 आवर, स्पीड कितनी है 44, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17। अब देखो ये लाइक 1:30 पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, तो इसने कितना कवर कर लिया 176, बट क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 416 किलोमीटर, 416 में से 176 माइनस करोगे कितना आएगा 240, ठीक है। अब निकाल दो, टाइम निकालो, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है जी 240, स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड माइनस प्लस हो जाएगी, 54 प्लस, ओ सॉरी 44 प्लस 52, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 4 9, ठीक है। कट करोगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 48 2 जा 96, 48 5 जा, ठीक है 5/2, तो ये कितना आ गया हमारा 2/30 मिनट, ठीक है। अब देखो किस टाइम चले थे दोनों 1:30, मतलब दोनों 1:30 पे चले थे 1:30, ठीक है जी। 1:30 में कितने पे मीटअप हुआ है 2/30 मिनट में, कितना 4 PM पे, सॉरी किस टाइम मीटअप होगा 4 PM, ठीक है। आ गया क्वेश्चन समझ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56। A train start running at a uniform speed of 60 km per hour from station P towards station Q. At the same time, another train start running from station Q towards station P. If the distance between station P and Q is 275 km and the train meet in 2.5 hour, then what is the speed of train running towards station P in kilometer per hour? ठीक है जी, आ जाओ, हाँ जी कैसे निकालेंगे देखो, ये हमारा P, ये हमारा Q, ठीक है जी। इसकी स्पीड की क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी स्पीड हमें निकालनी है जी, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी
275 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा। ठीक है, हाँ जी, कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूला क्या था हमारा टाइम का, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, अब टाइम देखो, टाइम बोल रहा है कि उसको टाइम कितना लगा, 2.5 आवर। ठीक है, 2.5 है, पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दिया। ठीक है, इज इक्वल डिस्टेंस कितना जी हमारा 275 इज इक्वल, हाँ जी। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट में ही तो आ रहे हैं, दोनों अपोजिट में आ रहे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो कितना होगा 60 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब इनको कट करो, 25 on the 25 टू 25 on the 25, 11 से कट हो गया। अब देखो 60 प्लस एक्स इज इक्वल 1110, मतलब 11 10 जा 1110। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई जी 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब इस क्यू की स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। Mandeep and Sahil travel from point A to B, a distance of 105 km at a speed of 10 km per hour and 25 km per hour respectively. Sahil reaches point B first and return immediately and meet Mandeep at point C. Find the distance from point A to C. ठीक है, वाइट नियर पॉइंट है ये, इसको मैं कर देता हूं अभी। ठीक है, आ जाओ। देखो यार ये क्वेश्चन एफकेट में सिर्फ एक बार आया तो मैं लेके आया हूं यार, मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है जी, करो यार, ऐसे क्वेश्चन जो एक बार आया दो बार आया उनको करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर स्कोर आपको 180 प्लस का करना है तो जो करो मैं कर रहा हूं वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो यार ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ध्यान से करना, मैं भी बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट बी, ये क्या बोल रहा है, मनदीप एंड साहिल ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, ए टू बी ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ 105, जो ये डिस्टेंस है ये कितना है जी, यहीं पे ले लेते हैं 105 किलोमीटर। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, जो मनदीप की स्पीड है वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर एंड साहिल की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। साहिल रीचेज पॉइंट बी फर्स्ट, मतलब जो साहिल है यहां से स्टार्ट करता है वो रीचेज, मतलब वो कहां पे पहुंच गया बी पे। ठीक है, फर्स्ट एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट मनदीप एट पॉइंट सी, मतलब यहां से वापस चल के किसी भी पॉइंट पे, लाइक यहां पे मिल गया। ठीक है, एट पॉइंट सी। ठीक है, मनदीप पहले इधर पहुंचा है, मतलब साहिल की स्पीड ज्यादा है, जब भी वो मतलब वो अपना वन रिवॉल्यूशन मतलब पहले बी पे आया और फिर वापस से चला गया, मनदीप की स्पीड कम है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया भी ऐसे ही है। मनदीप की स्पीड कितनी है जी, मनदीप की है जी 10 किलोमीटर पर आवर एंड साहिल की कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो ये हमारा मनदीप है, ये हमारा साहिल है। ठीक है जी, अब देखो हमने क्या किया था, देखो दोनों सेम टाइम पे चले और मीट भी सेम हुआ है तो टाइम कांस्टेंट है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, इनका रेशियो ले सकते हैं डिस्टेंस में, हाँ जी, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ठीक है, अब देखो ये टोटल डिस्टेंस देखो, अब निकालते हैं, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक। अब देखो 2 यूनिट आया तो ये कितना 2 यूनिट। ठीक है, अब देखो ये टोटल कितना हो गया जी, ये टोटल है 5। देखो अगर ये यहां से यहां तक, साहिल का टोटल कितना है, साहिल ने तो यहां तक गया है, यहां तक गया है 5 है। 5 में देखो मतलब ये कितना है 2 और ये कितना बच गया फिर 1.5, तो ये बच गया इधर से इधर, फिर साहिल इधर से इधर भी तो है, ये कितना, ये भी 1.5, सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 2 5। ठीक है, जब भी तो बचेगा। देखो यहां से देखो जो साहिल का ना वो यहाँ ए से लेके बी और बी से लेके सी, मतलब ये टोटल 5 है और ए से सी कितना है 2। अगर देखो यहां तक 2 है तो ये कितना आएगा हाफ हाफ आएगा। ठीक है, अब आया समझ। ठीक है जी, अब देखो अगर इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना दिया क्वेश्चन में 105 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो कितना लेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस है ये, अब टोटल डिस्टेंस हमें लेना है। देखो 2 यूनिट ये है और 1.5 कितना होगा टोटल 3.5। अब ये नहीं कर सकते हम टोटल 5 ले लेंगे, नहीं, देखो 1 2 ये है 1.5, अगर 5 ले लिया वो तो ये हो गया ना ए से बी और बी से सी, मतलब इससे तो ज्यादा हो गया ना, इसलिए पूरा लेंगे। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए करेंगे जी 10।
अब देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। जो पॉइंट ए टू सी है इसका डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हाँ जी क्या करना पड़ेगा, इंटू टू। जो रेशियो आया ये टू आया था ना, ये इंटू टू। अगर हमसे पूछता ये पूछता फिर और कुछ करते, ठीक है। ये गया 3 पे, 10 टू जा 20, 23 जा 60, ठीक है जी। तो ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है जी, 60, ठीक है। अब देखो ए का निकल गया, अब ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है जी। अब कितना आ गया ये, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, इसके मैं 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको अच्छे से, फिर समझ आ जाएगा। A and B leaves from point M at the same time towards point N. B reaches N and start towards M. Instantly, he meet A at point O. The distance between M and N is 245 kilometer. If the speed of A and B are 26 kilometer per hour and 65 kilometer per hour respectively, then what is the distance between O and N? ठीक है जी, आ जाओ अब करते हैं, सेम क्वेश्चन है। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है। ये हमारा एम, अलग अलग पेन से करते हैं इस बार, ठीक है। देखो यहां से गया पहले, यहां फिर यहां पे मीट हो गया, और जो ये है हमारा, ये यहां से चला और यहां, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो जिस पॉइंट में मीट हो उस पॉइंट का नाम दिया ओ, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना, 245 किलोमीटर, ये भी ठीक है, ठीक है जी। अब देखो स्पीड, देखो इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 26, और इसकी स्पीड कितनी है, 65। ऑब्वियस सी बात है यार, जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी 26 क्यों है, जब तो यहां तक पहुंचा है, इसने अपना ये कंप्लीट कर लिया और उसके बाद यहां तक आया, ठीक है। अब देखो इनका रेशियो ले सकते हैं, रेशियो क्यों ले सकते हैं, देखो दोनों बंदे एक ही टाइम पे चले थे, ठीक है, और जो मीटअप हुआ है वो भी एक ही टाइम पे हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, टाइम कॉन्स्टेंट हो गया, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। हाँ जी, ये गया 2 पे, 13 टू जा 26, 13 5 जा 65, ठीक है। अब देखो एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं, रेडी ले लेते हैं। देखो यहां से यहां तक कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट, ठीक है। अब देखो ये टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट कहां तक का है, इधर से लेके इधर और फिर इधर, ठीक है। अगर 5 हुआ तो ये कितना हुआ, ये 1.5, और ये कितना हुआ, ये भी 1.5, ठीक है। कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस 245 डिवाइड बाई, हाँ जी डिवाइड बाई 3/5, क्यों, टोटल डिस्टेंस ये लेंगे, पूरा नहीं ले सकते, बस इतना लेंगे, क्यों, ये जो ये डिस्टेंस दिया है इसकी वैल्यू है 2 प्लस ये कितना होगा 3.5, ठीक है, ठीक है। इनटू, अब देखो क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एन, ठीक है। ओ, अच्छा एन पॉइंट यहां पे है, ठीक है, ओ एंड एन, ठीक है, ठीक है। ओ एंड एन का डिस्टेंस निकालना है, इसका कितना है, वैल्यू कितनी है जी 1.5। इस बार 10 करने की जरूरत नहीं, क्यों, दोनों पास पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 7 जा, ठीक है 35, ठीक है। अब 7 से कट करो, 7 से कट करोगे 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, ठीक है। 35 3 जा 105 किलोमीटर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाओ, X and Y start at the same time to ride from place A to B, which is 80 km away from A. X travel 4 km per hour slowly than Y. Y reaches place B at once turn back, meeting X 16 km from place B. Y speed in kilometer per hour. ठीक है, इस बार क्या पूछा है, स्पीड, ठीक है। देखो ए बी, टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना है 80 किलोमीटर, ठीक है जी। एक्स वाई दोनों चलेंगे, ठीक है जी। यहां से चला, यहां पहुंचा और फिर उसके बाद दिया, और ये इधर, ठीक है। ये क्वेश्चन बस एक बार आया है यार कुछ एग्जाम में, ठीक है। मैं ये बार बार इसलिए करा रहा हूं यार, इस बार वेंडर चेंज हो रहा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी दी हुई जी, हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ जी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो जो
ये है 16 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, ठीक है। जो ये वैल्यू दी हुई है कितनी, 16, ठीक है। अब देखो टोटल है ये 80, ठीक है, 80 है और 16 ये है, तो ये कितना बचा, 64, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने, टाइम सेम है तो डिस्टेंस इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब देखो इसको x मान लो, इसको y, ठीक है, क्वेश्चन xy दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये 64 है, 64 है, ठीक है, और ये कितना हो गया 96, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल 4 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 की कितनी होगी, 2 की होगी 2 इंटू 4, इसकी कितनी होगी 3 इंटू 4, ठीक है जी, ये कितना हो गया 8, ठीक है। और ये कितना हो गया 4 इंटू 3 12 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। देखो दोबारा, देखो दोबारा बताता हूं आपको, देखो यहां तक समझ आया आपको। देखो चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूं, देखो एक्स है, टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ 80 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया, उसके बाद इसकी वैल्यू दी है, इससे इसकी, ठीक है। ये कितनी दी है जी 16 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो टोटल ये था 80, 16 ये कितना होगा 64, 16 ये होगा तो 64, दोनों को ऐड करें कितना आएगा 80 आएगा। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, x हमारा ये यहां से यहां चला 64, ठीक है जी। y की वैल्यू कितनी है, y देखो पहले यहां से आ गया कितना होगा 80, फिर यहां से आ गया कितना होगा 16, कितना होगा 96, 96 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। अ ट्रेन run from A to B at a speed of 75 kilometer per hour, while another train run from B to A at speed of 85 kilometer per hour. What will be distance between two train in kilometer 3 minute before they meet? ठीक है जी, आ जाइए, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार। कैसे करेंगे देखो, ये ए ये बी, ठीक है। स्पीड कितनी है जी, इसकी है 75 किलोमीटर पर आवर और इसकी कितनी है जी 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों में डिस्टेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 200 किलोमीटर, ठीक है, हाँ जी 200 किलोमीटर है, ठीक है। अब आगे पूछा क्या क्वेश्चन में, व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन इन किलोमीटर 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट बिफोर दे मीट, ठीक है जी। इनके बीच का मतलब डिस्टेंस पूछा हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे अब देखो, हाँ जी देखो दोनों एक डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखो दोनों एक डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, हाँ जी 160 इंटू 3। अब देखो ये मिनट में 1 किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। कन्वर्ट करो, ये गया 2 पे और ये गया 8 पे, तो डिस्टेंस कितना आ गया जी हमारा 8 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मैं कह रहा था बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी इज 140 किलोमीटर। Two car X and Y start simultaneously from A and B respectively. If they move in the same direction, they meet after 7 hours. If they move towards each other, they meet after 1 hours. What is the speed in kilometer per hour of car? Y, Y नहीं है, Y है, एक मिनट। कार Y if the speed is more than that of car X, ठीक है। मतलब ये क्या है यार, इसमें भी प्रॉब्लम है क्या, एक मिनट रुको, मैं इसको चेक कर लेता हूँ यार क्वेश्चन को। क्या, एक मिनट यार, हाँ जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यार क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपने पहले किया हुआ है, ठीक है। ये क्या बोला, जब देखो जब वो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, जब जाएंगी सेम डायरेक्शन में क्या होगा, हाँ जी
टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ जी, टाइम कितना दिया है 7 आवर इज इक्वल डिस्टेंस कितना है जी 140 किलोमीटर। स्पीड देखो जब सेम डायरेक्शन में जाके जब क्या होगा y माइनस एक्स, ठीक है, तो क्या आ गया y माइनस एक्स, ये इससे कट हो जाएगा, कितना जाएगा 20, तो कितना आएगा 20। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट आफ्टर 1 आवर। इसमें देखो ये क्या होगा केस कौन सा, अपोजिट डायरेक्शन वाला। ठीक है, इसमें क्या हुआ टाइम कितना है जी 1 आवर, दे मीट 1 आवर। ठीक है, टाइम कितना 1 आवर इज इक्वल। ठीक है, अब देखो इफ द स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर कार वाई, अब देखो स्पीड देखो, हाँ जी कितना हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया 140 डिवाइड बाय वाई प्लस एक्स। वाई प्लस एक्स क्यों किया अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, इस बार इक्वेशन क्या बनी वाई प्लस एक्स इज इक्वल 140। ठीक है, अब दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 140 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया जी 80। ठीक है, आंसर क्या आएगा जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्पीड ऑफ कार एक्स कितनी है, मतलब कितनी ज्यादा है 80। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन आज तक एफकेट में आया नहीं है, बस मैंने वैसे ही करवा दिया आपको ये। जी आ जाओ, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बस एक टाइप रह जाएगी, फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम कंप्लीट, उसके बाद करेंगे बोट एंड स्ट्रीम और फिर सर्कुलर मोशन और रेस वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम कंप्लीट। ठीक है, अब देखो टू ट्रेन running between Bangalore and Chennai start at the same time from their respective location and proceed towards each other at the speed of 80 km per hour and 95 km per hour. When they meet, it is found that one train has traveled 180 km more than another. The distance between Bangalore and Chennai is, बहुत easy question है। देखो ये हमारा हो गया बेंगलोर, ये हो गई हमारी चेन्नई। ठीक है, ये यहां से चली, ये यहां से मीटअप हो गया इनका। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी थी जी 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी थी जी, हाँ जी इसकी कितनी थी 95। फिर तो डायग्राम गलत बन गया, चलो डायग्राम ही दोबारा बनाते हैं। गलत कैसे बन गया, देखो यार जिसकी स्पीड ज्यादा होगी ना वो बेस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये बेंगलोर ये चेन्नई। ठीक है जी, लाइक ऐसे बनेगा डायग्राम। ठीक है, ये कितना 80 किलोमीटर पर आवर, हाँ जी ये चलेगा ये 95 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखो चले भी दोनों एक सेम टाइम पे है और मीटअप भी सेम टाइम पे हुआ, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। रेशियो ले सकते हैं इनका, हाँ जी कितने पे जाएगा, ये जाएगा 16 पे और ये जाएगा 14 पे, ओ सॉरी 19 पे, 19 5 जा 95। ठीक है, अब देखो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, कितना रेशियो है 16:19। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर। ठीक है, बट यहाँ पे कितने, अरे 90 नहीं है, यहाँ पे देखो कितने यूनिट का डिफरेंस है 3 यूनिट का, बट क्वेश्चन में कितने यूनिट का बताया 180 यूनिट का। ठीक है, 1 यूनिट में कितना हो गया 60 का। ठीक है, अब क्या बताना है टोटल डिस्टेंस। ठीक है जी, अब देखो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 35। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस भी ये स्पीड भी रेशियो तो यही है, तो कितना होगा 35 इंटू 60, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 3 21। ठीक है, तो कितना किलोमीटर हो गया जी 2100 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल कितना डिस्टेंस है 2100 किलोमीटर। इसके बाद जी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, जो टाइप अब करेंगे एक क्वेश्चन यहां से पक्का, पहले तो देखो यार 4 शिफ्ट में एग्जाम होते थे क्वेश्चन आ जाते थे। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना अच्छे से। ठीक है जी, आ जाओ। देखो यार रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, चलो एक बार और करवाता हूं, ट्रेन वाले क्वेश्चन आ गए अब। ठीक है, ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये तो यार हमने कर ही लिया, बार बार कर लिया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा रिलेटिव स्पीड होगी जी, हाँ जी S1 प्लस S2, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। और हाँ जी सेम डायरेक्शन में क्या होगा रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अब बनाते हैं जी केस फर्स्ट ट्रेन का। ठीक है, एक मिनट में ब्लैंक स्लाइड ले लूं, एक मिनट रुको मैं इनको क्लियर कर दूं।
हाँ जी, अब आ जाओ। देखो केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट में क्या है? हाँ जी, केस फर्स्ट में क्या होगा? अरे एक मिनट, एक मिनट, बस इस कॉल को करता हूँ अटेंड। हाँ जी देखो, जब ट्रेन है, कोई ट्रेन है, लाइक ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रैक पे चल रही है, ये किसी कोई मैन है, ठीक है, इधर मैन खड़ा कोई, इसको क्रॉस करेगी। जब ये किस में पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। एक हो गया हमारा केस सेकंड। एक मूविंग मैन को, ठीक है, मतलब जो चल रहा है, ठीक है, उसको क्रॉस करेगी, ठीक है, तब क्या होगा? ठीक है जी, इसमें देखो, एक मिनट, हाँ जी देखो क्या होगा। देखो जब स्पीड ऑफ ट्रेन होगी एक्स, स्पीड ऑफ मैन, रेस्ट में तो उसकी स्पीड होगी नहीं, ठीक है जी, जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी वो एल, ठीक है, बट मैन रेस्ट में है तो उसकी कोई स्पीड लेंथ की, सॉरी, जो मैन है उसकी तो लेंथ होती नहीं है, ठीक है। लेंथ किसकी होती है? लेंथ होती है जी प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म की, ब्रिज की, ठीक है, इनकी लेंथ होती है। अरे यार लग जा यार इसको, एक मिनट यार, हाँ ठीक है जी। तब फॉर्मूला क्या बनेगा इस टाइम? हमारा फॉर्मूला बनेगा टाइम निकालने का, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। ये फॉर्मूला कब बनेगा? जब कोई मैन रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है जी, बट जब कोई मैन रनिंग पोजीशन में है, ठीक है, उस टाइम स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी? एक्स, ठीक है, स्पीड ऑफ मैन कितनी होगी? एम, ठीक है जी, और लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी? एल। मैन की तो कोई लेंथ होती नहीं है, ठीक है। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस देखो एल टी, एल टी क्या? लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। अब देखो अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है, यहां पे होगा रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट। अरे यार देखो जब ये कोई सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, क्या जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? माइनस, अपोजिट में होगा तो प्लस, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो कर लोगे, ठीक है। चलो मैं इसको भी लिख ही देता हूं यार। अरे यार एक मिनट यार, इसको छोटा कर लेते हैं यार, एक मिनट रुको बस। ठीक है, अब देखो जब ये अपोजिट में होगा ना, मतलब ये अब क्या है? ये किस चीज का है? अब ये अपोजिट डायरेक्शन, बट जब ये सेम डायरेक्शन में कुछ टाइम क्या होगा? एल टी स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मतलब देखो यार इस टाइप में मैंने बिल्कुल इजी से लेके थोड़ा सा हार्ड तक रखा है क्वेश्चन को, ठीक है। आ जाओ, ये तो बिल्कुल इजी है यार, चलो इसे को करते हैं पहले, फिर इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या था जी हमारा? डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ जी, यहाँ पे डिस्टेंस किसका लेंगे? टाइम इज इक्वल लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 180 मीटर, ठीक है। स्पीड कितनी है जी? 54। अब देखो जो आंसर है हमारा किसमें? मीटर पर, मतलब सेकंड में, सेकंड में तो किसको? किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम? इंटू 5, जो 18 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 3 पे, 3 5 जा 15, दोनों कट करो, 3 5 जा 15, 15 1 जा 50, रिमाइंडर कितना? 3 0, 15 2 जा 23, तो कितना आया? 12 सेकंड। तो कितनी देर में क्रॉस कर देगी? 12 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अ पोल इन 24 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? अब ये भी स्टेशनरी है, ठीक है, तो इसमें हाँ जी टाइम का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, बट इसमें लेंथ निकालनी है। लेंथ मतलब
डिस्टेंस निकालना तो क्या फॉर्मूला होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है जी 63। अब देखो किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे, इंटू 5/18 इंटू, हाँ जी टाइम कितना है 24 सेकेंड। हाँ जी कट करो, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। कितना हो गया है 21 5 जा, ओ सॉरी 21 5 जा 105 इंटू 4, 4 जा 20, 4 1 जा 4, कितना आ गया 420, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर डी, कितना 420, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एफकेट में आते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अ मैन going with the speed of 12 kilometer per hour in the same direction and 18 second and passes a woman coming from opposite direction in 12 second, the speed kilometer per hour of a woman is, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, आ जाओ देखो यहां से लेके यहां तक तो ये क्वेश्चन वही है ना, इन 18 सेकंड। देखो जो अभी तक करवाया वो यहां से लेके यहां तक तो सेम है ना, मतलब दो केस बनेंगे इसमें, केस फर्स्ट केस सेकंड, ठीक है। अब आ जाओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब देखो टाइम कितना दिया हुआ है जी 18 सेकंड, 18 सेकंड है, 18 सेकंड, ठीक है जी। डिस्टेंस कितना है, हाँ जी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पता नहीं जी, लेंथ ऑफ ट्रेन पता नहीं हमको, ठीक है। और स्पीड कितनी है 48, ओ सॉरी ए ट्रेन रनिंग 13 स्पीड, अच्छा ठीक है, रिलेटिव स्पीड दोनों की रिलेटिव है, ये क्या कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम में क्या होगा माइनस होगा, तो स्पीड कितनी आ गई 36 इंटू 5/18, ठीक है जी। 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, और लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई जी, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 180। देखो दोबारा देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये अभी पूरा नहीं है क्वेश्चन, अभी देखो ट्रेन रनिंग मतलब जो ट्रेन की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर है, वो मैन को क्रॉस करती है कि स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है जी, ओ सॉरी हाँ ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस नहीं करते सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड हमने क्या पढ़ा था, जब सेम डायरेक्शन में जाए स्पीड माइनस हो जाएगी, 48 माइनस 12 कितना आएगा 36, निकालना है क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन निकलेगी यहां से, डिस्टेंस पता नहीं है, टाइम पता है, स्पीड पता है, तो क्या आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गई जी 180 किलोमीटर। अब देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, एंड पासिस ए वुमन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड, द स्पीड किलोमीटर पर आवर ऑफ अ वुमन, ठीक है। अब देखो वही फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम कितना है जी 12 सेकंड, ठीक है, इज इक्वल लेंथ ऑफ ट्रेन, हाँ जी लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है यहां से निकाल लिया, कितना है जी 180, ठीक है जी। स्पीड, हाँ जी स्पीड कितनी है ट्रेन की, ट्रेन की स्पीड यहां पे दी हुई है कितना 48, यही है, एक मिनट, हाँ 48 है, बट वुमेन की नहीं पता तो प्लस एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक मिनट इसको छोटा कर लूं फिर बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार और बताऊंगा बिकॉज ऑफ ये एफकेट का पीवाईक्यू है, ठीक है। हाँ जी इसके आगे सोल्व करो, आगे सोल्व कैसे होगा, देखो कट करो, कट हो जाएगा, 5 से करो, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, ठीक है। और किससे कट होगा, 12 से गया 3 पे, अब कितना आएगा ये, एक मिनट इसको दोबारा करते हैं यार, इधर से दोबारा करते हैं, ठीक है। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। टाइम कितना जी हमारे पास 12 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है जी हमारे पास 180, ठीक है, इंटू डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 48, बट अब देखो वुमेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसकी स्पीड दी नहीं है, वुमेन की स्पीड तो निकालनी है, प्लस एक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 5 इंटू 18, ठीक है, ठीक है। अब देखो कट करो इसको, 12 1 जा 12 कितना आ रहा है, वो बचा 6, 12 5 जा 60, ठीक है। और 5 से कट करो, ये आ गया 3 5 3 जा 15, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया जी हमारे पास 54, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 48 प्लस एक्स इज इक्वल 54, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। दोबारा देखो, जो ट्रेन थी ना, वो ट्रेन की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस ए मैन विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिस साइड में ट्रेन जा रही है उसी साइड में मैन जा रहा है, दोनों की स्पीड दी हुई है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है। उससे हमने क्या निकाला, उससे हमने लेंथ ऑफ ट्रेन निकाली। ठीक है, और कितनी आ गई हमारी 180। इस सेकंड में क्या बोल रहा है, एंड पासिस ए वुमन, उसी ट्रेन में एक वुमेन को पास किया सेम स्पीड में, कितनी थी 48 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम में क्रॉस किया जी 12 सेकंड में। ठीक है, 12 सेकंड में। अब आ जाओ 12, अब देखो, अब हमने क्या निकाला, वुमेन की स्पीड 48 प्लस एक्स क्यों किया, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, वुमेन की स्पीड को एक्स मान लिया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट किसमें किया, 5/18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी, फिर आगे 48 प्लस एक्स इज इक्वल 54, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 330 मीटर, इज मूविंग स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म करने से पहले यार, प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको। देखो, जब एक ट्रेन क्रॉस करती है, ये हमारी ट्रेन है। ठीक है, जब ये क्रॉस करती है किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक है, तो वो क्या करती है, देखो एक बार ट्रेन यहां पे है, कुछ टाइम बाद ट्रेन यहां पे आएगी, कुछ टाइम बाद ट्रेन यहां पे आएगी। ठीक है, देखो फिर क्या किया ट्रेन ने, देखो जो खुद की डिस्टेंस थी वो तो ट्रेवल की है, मतलब वो तो करी है, साथ में जो प्लेटफॉर्म उसकी डिस्टेंस भी तो ट्रेवल की है। ठीक है, उस टाइम हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा जी टाइम का, देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस किसकी लेंगे, डिस्टेंस में अगर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस, हाँ जी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, और स्पीड ऑफ ट्रेन, प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी होता है, प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, टनल हो, ठीक है, वो सभी स्टेशनरी होते हैं, उनकी कोई स्पीड तो होती नहीं, बट उनकी क्या होती है, लेंथ होती है ना, तो लेंथ ऐड होगी। ठीक है, उस टाइम हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ। हाँ जी, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 330 मीटर, इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम इट विल अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 7, कितना 710 मीटर। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, आ जाओ करते हैं इसको अच्छे से। हाँ जी, देखो क्वेश्चन में यार क्या दिया हुआ, क्या पूछा, बस ये देखा करो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है जी क्वेश्चन में 330 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है जी 710 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है जी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, निकालना है क्या जी, हाउ मच टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना जी हमारा, अब देखो हमने क्या पढ़ा था अभी प्लेटफॉर्म वाले कॉन्सेप्ट में, क्या पढ़ा था, डिस्टेंस में क्या लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड अकेली ट्रेन की क्यों लेंगे, क्योंकि यार प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी होता है। ठीक है, हाँ जी, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 1040। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 72 किलोमीटर, किलोमीटर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे 5 × 18। ठीक है, कट करो, 18 4 जा 72, 5 × 4 20, 25 जा 100, कितना बच गया 4, और 22 जा 40। ठीक है, तो कितने सेकंड में 52 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी। ठीक है जी, कितने सेकंड में 52, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाओ, अ ट्रेन क्रॉस ए 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकंड एंड क्रॉस अनदर 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड, व्हाट आर द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो ये क्वेश्चन जब आप बेसिक से करोगे ना बहुत डीप जाएगा, इसमें दो इक्वेशन बनेंगे एक्स वाई की। ठीक है, उसको सोल्व करके निकल के आएगा, बट मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो इसमें देखो क्या दिया हुआ, ये क्या बोल रहा है, अ ट्रेन क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखो जब वो 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस को कितना टाइम लगता है 50 सेकंड। ठीक है, ही क्रॉस अनदर 600 लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितना टाइम लगता है जी 60 सेकंड। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे कितना प्लेटफॉर्म था 400 मीटर, यहाँ पे कितना 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखो टाइम कितना ज्यादा लगा जी, टाइम लगा 10 सेकंड, और इसकी वैल्यू कितनी है, हाँ जी इसकी वैल्यू कितनी है 200 मीटर है। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम
डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, हाँ जी डिस्टेंस 200, टाइम कितना है जी, टाइम कितना है, देखो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना 10 सेकेंड, ठीक है, इनटू, हाँ जी देखो 10 सेकेंड है। अब देखो मीटर पर सेकंड में इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो क्या करेंगे 80 डिवाइड बाय 9, वो 5/18 होता है ना, 18/5, ठीक है। कट करो, 5 4 जा 20, कितना आ गया 50, ऐसे कैसे, ओ 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, देखो किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में 72 इतने से काम चल जाएगा, बट मैं आपको आगे भी बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या है जी, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस हमारा किस, अब देखो जो स्पीड है ना, इसको कौन सी इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट में रख लो, सेकंड में, उससे हमारा क्या आ जाएगा जी, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट में रखते हैं, हाँ जी, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन को, मतलब जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हो कितना 400 प्लस ट्रेन का पता नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो लेंथ निकालनी ट्रेन की, ठीक है जी, डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है जी, हाँ जी स्पीड कितनी है, एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट, हाँ जी देखो यहां पे देखो जो अब लिखेंगे, देखो ये मीटर में सेकंड, मीटर पर सेकंड, देखो ये लेंगे किलोमीटर पर आवर में, बट यहाँ पे मैंने निकाला ही नहीं था, 200 डिवाइड बाय 10 तो कितना आया था 20, स्पीड 20 आई थी मीटर पर सेकंड में। ये तो फिर बाद में हुआ था ना 5/18 से, 18/5 से मल्टीप्लाई किया था तब, इजिकल कितना टाइम लगता है 50 सेकंड, ठीक है जी। 400 प्लस एक्स इजिकल 1000, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 600 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 600 मीटर। देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करा रहा हूं पूरे क्वेश्चन को, हाँ जी अब देखो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रेन क्रॉस 400, देखो जब वो 400 लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना, तब उसको कितना टाइम लगता है 50 सेकंड। जब वो अनदर प्लेटफॉर्म है जो 600 मीटर का, उसको क्रॉस करते कितना लगता है 60 सेकंड। अब देखो कितना डिफरेंस है इनके बीच, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, हाँ जी डिस्टेंस कितना हो गया 200 मीटर का, 200 मीटर का, वो टाइम कितना हो गया 10 सेकंड। देखो ये अब आंसर है ना हमारा, स्पीड किसमें है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब देखो इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, उसके लिए क्या करेंगे 18 डिवाइड बाय 5, मीटर से किलोमीटर में करेंगे तो 18/5 आएगा, इससे करेंगे कितना आएगा, और 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। ये इसीलिए निकाली क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था, ठीक है। अब देखो, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस देखो अब जो स्पीड है ना उसको किसी में पुट कर लो, ठीक है जी। डिस्टेंस देखो 400 मीटर प्लेटफॉर्म का था, प्लस एक्स किसका हो गया ट्रेन का, ठीक है जी। स्पीड देखो जो मीटर पर, देखो ये जब मीटर पर सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में ले लेंगे ना, 72 लेके उसको कन्वर्ट करेंगे, इसी को ले लेना, कितनी आई थी 20, टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में 50 सेकंड। 400 प्लस एक्स इज इक्वल 1000, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 600 मीटर, ठीक है। पी वाई क्यू एफ कैट का ये। नेक्स्ट आ जाओ, at 240 meter long train overtake a man walking at 6 kilometer per hour in same direction in 9 seconds. How much time in second will take it pass a 372 meter long tunnel with the same speed? ठीक है जी, देखो कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, सबसे पहले देखो यार इसको दो केस में करते हैं, फर्स्ट मैन में और फिर टनल वाला करेंगे, ठीक है। मतलब दो क्वेश्चन बना के करेंगे, मैन टनल, ठीक है। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है जी, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कितना है जी हमारे पास 9 सेकेंड, ठीक है जी। डिस्टेंस कितना है जी 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस है, मैन मैन का तो कोई लेंथ होती नहीं है, तो ट्रेन की होगी बाय स्पीड। अब देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, सेम में क्या होता है माइनस, स्पीड का माइनस होता है, ठीक है। मैन की स्पीड का पता नहीं है कितना है जी, ओ सॉरी ट्रेन का पता नहीं है, तो ट्रेन कितनी लेट कर ली x-6, ठीक है। अब देखो ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर आवर में, उसके लिए क्या करेंगे इंटू 5, जो 18 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, कट करो इसको, इसको कट करोगे तो आएगा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, ठीक है। और इतना ही होगा ना, 9 से कर दो इसको, 9 से गया 2 पे,
ठीक है, ये कितना आएगा जी, x माइनस 6 इज इक्वल 96 और x इज इक्वल 102 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई। ठीक है, अब इसको टनल वाले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल 240। यहां पे देखो जो टनल है उसकी लेंथ भी दी हुई है, कितनी है, 372 मीटर। ठीक है, बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, स्पीड कितना कितना है हमारे पास यहाँ पे 102। ठीक है, इंटू 5 इंटू 8, 5/18, जो 18 ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखो दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 108। एक मिनट, ओ 108 कहां से आ गया, हाँ जी, दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा 2 7 और 4 11 और 3 + 2 5 और 1 6। ठीक है जी, इंटू 102 इंटू 5/18। ठीक है, अब इनको कट करो, कट करोगे तो कितना आएगा, ये जाएगा डायरेक्ट 6 पे, ये आएगा 108 डिवाइड बाय 5। ठीक है, पूरा पूरा कट करोगे आएगा 21.6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को यार हम शॉर्ट में कर सकते थे, बिल्कुल शॉर्ट में, इतना करने की जरूरत नहीं थी। चलो अब बताता हूं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब बताते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक। इसको इस साइड लिख, चलो शॉर्ट ट्रिक इधर कर देंगे। चल रहने दे यार, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, यही ठीक है। ठीक है, बिकॉज ऑफ मैं जो ट्रेन के क्वेश्चन है बेसिक से ही करवाऊंगा सारे आगे। A train running at 40.5 kilometer per hour take 24 seconds to cross a pole. How much time in second will it take to pass a 450 meter long bridge? ठीक है जी, हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हाँ जी, स्पीड कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 40.5, 40 डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है जी, इंटू 5/18, मतलब कन्वर्ट कर लिया 5/18 से करके, क्यों, क्योंकि ये सेकंड में है। ठीक है, इंटू 24। ठीक है जी, अब इसको कट करो, कट करोगे तो ये जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है, अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 से गया 2। ये कितना आएगा जी, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 270। ठीक है, 270 मीटर आ गया ना। आगे कैसे निकालेंगे, अब देखो, हाँ जी, हाउ मच टाइम इन सेकेंड इट विल क्रॉस पास 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, अब देखो जो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 270, लेंथ कितनी आ गई 270, और ये कितना आया था हमारा, और ये कितना है 450। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 0, 5 + 7 12 और 4 + 2 6 + 1 7। ठीक है, स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी 405, 40.5 है, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या किया, ऊपर एक जीरो लगा दी। ठीक है, इंटू 5 इंटू 18, क्यों किया, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 5/18 से, तभी तो आगे कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसको कट करो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, अब 3 से करो, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसको कट करोगे तो कितना आएगा, अब ये जाएगा, कट होगा ये आगे, हाँ 5 से हो जाएगा, 5 2 जा 10, कितना बच गया 3, 5 7 जा 35, 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। ठीक है, अब देखो, अब ये कंप्लीट जाएगा 21 नहीं 20, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया जी 64। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, कितने टाइम में, 64 सेकंड में। ठीक है, कितने टाइम में, 64 सेकंड में ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ए 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन
across a stationary pole in 15 seconds, traveling the same speed the train crosses a bridge completely in 25 seconds. What is the length of the bridge? ठीक है जी, हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आ जाओ जी, इस क्वेश्चन को करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। हाँ जी, देखो सबसे पहले देखो यार, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कितना है जी? हाँ जी 750, और टाइम कितना है जी? टाइम है जी 15। कट करो, 5 5 जा 75, कितना आ गया? 50। स्पीड कितनी आ गई? 50 मीटर पर सेकंड। क्यों मीटर में, ये सेकंड में, तो किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या निकालना है? एंड द सेम स्पीड द ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज कंप्लीटली इन 25 सेकंड। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? तो सॉरी, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब देखो स्पीड कितनी है जी हमारी? स्पीड है, यहां से निकल गई थी स्पीड, कितनी है जी? 50। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना है? हाँ जी, ट्रेन कितनी लॉन्ग है? 750। बट ब्रिज को क्रॉस करके ब्रिज की निकालनी है लेंथ। ठीक है, डिवाइड बाय, हाँ जी 25। ये 25 उस साइड चला जाएगा, कितना होगा? 1250 इज इक्वल 750 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको कट करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा आंसर, आएगा हमारा 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे यार हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम कंप्लीट होता है। कल स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।